কাকিনাড়ার রেল কোয়ার্টারে দেখা নেই দুয়ারের সরকারের। এই কোভিড মহামারী ও শীতে জনসাধারণকে তারা যেন জমের দুয়ারে পাঠানোর জন্যই অপেক্ষা করছে। যদিও জনসাধারণ বলছেন এই বিপদে তাদের পাশে আছেন শুধুই বিধায়ক পवन सिंह। কি বলছেন তারা, আসুন দেখে নিন। यहाँ पे क्या हुआ था? केवाड़ी तोड़ दिया था। कौन तोड़े थे? पुलिस पुलिस मतलब कौन? जीआरपी रेल के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तोड़ के चला गया। कितनों बारण किया, नहीं हुआ। उसका बाद हमारा केवाड़ी टूट गया। आज के बनाया हमारा पवन सिंह आके बनाया? हाँ, आके संगे संगे बनाया सांझ के बेला, शाम को। हाँ। अच्छा, और आप लोग? तो आया पुलिस, तुम लोग दरवाजा सब तोड़ ताड़ के सब चला गया। फिर पवन सिंह आया तो बना दिया। पवन सिंह कब आए थे? शाम को आए थे। पवन सिंह शाम को आए थे। क्या बोल कर गए थे? बोल रहा है कि जल्दी रात हो गया, जल्दी जिसको मिस्त्री होगा खोज काट के कबाड़ी बना दो ना, तुम लोग रात में नहीं रह पाएगा। हाँ। उसके बाद जल्दी सीमेंट बालू लिया, जाके जल्दी घर द्वार गेट जहाँ जहाँ टूटा था सब ढलाई किया। रात को ही सब किया? हाँ, सब रात को किया। सब उसी दिन रात को? हाँ, और खाली सुबह में आया, खाली जिसका जो सीट नहीं बाकी तो आके ढलाई करके चला, मतलब कंप्लीट कर दिए हैं? कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग को पवन सिंह हम लोग के हम लोग का आके लगाया केवाड़ी, हम लोग का दरवाजा एकदम ऐसी था। हम लोग कैसे लगाए? यहाँ तो बमबाजी होता है। बमबाजी में हम लोग रात के कैसे सोएंगे बाल बच्चा के लेके? तो पवन सिंह आने के बाद कर दिया है, केवाड़ी सब लगा दिया है। पवन जी आकर क्या बोल के गए थे? बोल के गया कि मैंने केवाड़ी रात को लोग का बना दीजिए। बाकी हम लोग का कहना है कि मैंने टाइम नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे ठंडा के दिन में? तो यही पवन सिंह के बोलना है कि हम लोग को रोकिए थोड़ा। हाँ, नहीं रोकिएगा तो कैसे होगा? हम लोग को रोकना होगा। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी घर भाड़ा नहीं दे रहा है। গত 23 তারিখ সকালে ভাটপাড়া 7 নম্বর ওয়ার্ডের রেল কোয়ার্টারগুলিতে বসবাসকারী জনগণকে উচ্ছেদ করতে স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসেন আরপিএফ এর একদল বাহিনী। पूरा ढकेल के उसके बाद कवारी फोड़ फाड़ के धार दिया एकदम। देखिए, अचानक हम 4 लड़की को सिलाई सिखाते हैं। आप आया, मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया। हटाओ हटाओ हटाओ, सब 4 लड़की 5 लड़की भाग गई। इसके बाद बोला जल्दी घर खाली करो, यहाँ तुम लोग का बपौती नहीं है, ये है वो है। लास्ट में हमारे 7 नंबर वार्ड के जनरल सेक्रेटरी रणबीर सिंह ने आए। हाँ, इसके बाद उन्हें पवन सिंह को बुलाया। पवन सिंह ने आज रात हम लोग को एक को दरवाज़ा लगा दिया। बस यही हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी भारतवासी है। हाँ, हम लोग को भी राय चाहिए। बस यही मेरा निवेदन है। पवन जी को कुछ बोलना चाहते हैं? आरपीएफ लोग आके आपको जो घर तोड़ रहा था, आपको कुछ दूसरे जगह जाने का कुछ इंतजाम कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया है सर। हम लोग गरीब आदमी 5000 रुपया भाड़ा मांग रहा है, कहाँ रह जाएंगे हम? कौन मांग रहा है भाड़ा? जहाँ पर भी रूम लेंगे 5000 मांग रहा है। कोविड के जरिए घर भी नहीं मिल रहा है। हाँ, ऐसा बात है। आज 15 साल से हम लोग। ठीक है, वो तो पवन जी को कुछ बोलना है? हाँ, तो हम लोग को घर द्वार बना दिया। घर द्वार ढाइए नहीं रहेंगे। अभी तो बन गया है ना, अभी पवन जी को कुछ बोलना चाहते हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग घर द्वार में नहीं है, लॉकडाउन में घर द्वार भी नहीं दे रहा कोई। हम लोग बाल बच्चा कहाँ लेके जाएंगे? व्यवस्था हम लोग ठीक है, तो पवन जी जो आप लोग को बोल के गया था, आप लोग खुश है ना उस पे? खुश है। हम लोग को थोड़ा सा जगह भी दीजिए, झोपड़ी उपड़ी बनाने खातिर, रहने खातिर, कि हम लोग को कहूँ नहीं मिल रहा। স্থানীয় জনগণ রেলের অধিকারিকদের জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই কোভিড মহামারীর কারণে তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন। অনেকেরই কাজকর্ম বন্ধ, কোনো রকমেই তাদের পরিবারের পেট চলছে। এক পরিস্থিতিতে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়ে যেতে গেলে তাদেরকে 5 থেকে 6000 টাকা, 10,000 টাকা অবধি মাসিক ভাড়া চাইছে। তাদের হয় সরকার আপৎকালীন ব্যবস্থা করে দিক, নয়তো মহামারীর পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা করে দিক। সেই সময় ঘটনাস্থলে আসছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও। তারা স্থানীয়দের সুবিধা অসুবিধাগুলির বিষয়গুলি দেখে আশ্বাস দিয়ে সেখান থেকে চলে যান। যদিও স্থানীয়দের বাধায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও রেলের আধিকারিকরা সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই নৈহাটিতে আরপিএফ এর আধিকারিকরা স্থানীয়দের জানিয়েছিলেন যে শুধু পরিত্যক্ত রেল কোয়ার্টারগুলোই তারা দখলে নেবেন। যদিও এদিন তারা স্থানীয়দের কোনো বক্তব্যই না শুনে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় বলপূর্বক কোয়ার্টারগুলি ভাঙার কাজ করতে থাকেন। ঘরের ভিতরে থাকা জিনিসপত্রগুলিও তছনছ করেছে। हमको रोकिए नहीं रोका, के बाड़ी नहीं तोड़ने होगा, हमारा लड़का आएगा तो निकालेगा। फिर भी नहीं माना, हमको घर से बाहर कर दिया, बोला कि आप निकलिए। लेडीज गया था, बोला निकले चाची निकलिए, तो हम लोग निकल गए। हम वहाँ पर निकल गए। वहाँ पर रन्ना घर में पूरा हमारा सामान सब ऐसे फेंका हुआ है। गैस भी हमको याद नहीं है कि हम गैस चालू किए हैं कि बंद किए हैं। मतलब आप लोग के साथ कोई काम, उसके बाद आप लोग को बोला गया कि आप लोग हेल्प किया जाए, तो हेल्प के लिए नहीं आया। यहाँ पर तो लोग पार्टी के आए थे, दूसरे पार्टी के, वो लोगों ने आप लोगों को कुछ बोला, उसके बाद बोला ठीक है, आप लोग मैंने वीडियो लिया हमरा घर से, बोला कि ठीक है कि आप लोग का कुछ नहीं होगा, हम लोग जा रहे हैं। उतने में पहले और जब बाबा क्या बोल कर गया? वो लोग आया, बोला जल्दी घर निकालो ना तो फोड़ फाड़ देंगे, जल्दी निकल। हमारे तरकारी पूरा जड़ के छाई हो गए। दूसरा पार्टी का लोग आके क्या बोल के गया? बोला कि जल्दी से तुम लोग आइए। तो वही बात बोले ना, क्या बोल कर गए थे आप लोगों को यहाँ? वो लोग बोल के गया, ऊपर बोल के गया कि हम बात नहीं टूटेगा, आप लोग बढ़िया से रहिए। हाँ, तो बोला कि हम लोग के लिए क्या करेगी, तो हमने ठीक है ऐसी बोले और कुछ नहीं बोले। उसका तो लोग नहीं आया? नहीं, उसका बाद कोई नहीं। उसका बाद कौन आया? उसका कौन आया? उसका बाद तो 6 बजे सुने पवन सिंह आया है। पवन सिंह आया, उसके बाद पवन सिंह बोल के गए? हाँ, बोल के गया हमारा घर वाला को कि चचा ऐसी रही। उसके बाद आपका काम हुआ? हाँ हाँ हो गया ना? हमरा के बाड़ी রাতে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শ্রী পবন কুমার সিং। তিনি বলেন, তৃণমূলের নোংরা রাজনীতির শিকার হচ্ছেন জনগণ। তৃণমূলের কাজই হলো প্রথমে সমস্যা তৈরি করা, তারপর সেখানে এসে জনগণের কাছে হিরো সাজা। के कुछ ऑफिसर्स हैं, वो तृणमूल के साथ मिलकर इस घटना का एक तरह से घटना को प्लानिंग करके उन लोग इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह का इन लोगों का प्लानिंग चल रहा है। और इसी वजह से आए दिन आप देखिएगा 6 नंबर और 7 नंबर में ऐसे ही जहाँ रेलवे क्वार्टर्स है, आए दिन इन लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, मतलब इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं। और अब जब ऐसा कुछ माहौल बनता है तो तुरंत वो 5-10 मिनट 20 मिनट में तुरंत वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और रोकने लगते हैं। और भी भड़का दिया हम लोग रिक्वेस्ट किए वो आके मतलब चिकन से हुई फिर से पहले निशान मैं एक बात बताना चाहूँगा, आप जानते हैं राज्य में आज तक जो भी सेंट्रल से स्कीम पास हुई है आज तक राज्य में लागू नहीं हुई। उसका मेन वजह था कि राज्य सरकार उसको लागू करने नहीं दे रही थी। आज अगर ट्रेन चलने की बात हो रही थी बहुत दिन से कि ट्रेन चालू किया जाए, तो ट्रेन चालू नहीं किया जा रहा था इसलिए क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही थी। तो एक बात है, हर चीज़ों में जब राज्य सरकार जब तक परमिशन नहीं देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लागू नहीं करती है। तो ये जो आज जो भी आज क्वार्टर को तोड़ा जा रहा था, तो बिना राज्य सरकार के ये कैसे सेंट्रल के द्वारा हो सकती है? आप सोच सकते हैं चीज़ों को। और अचानक ये टूटा मतलब तोड़ा जा रहा था क्वार्टर को, और आप देखें थोड़ी देर में मतलब 10-20 मिनट में ये लोग आ गए अचानक। तो ये तो घटना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकती कि अचानक होगी और अचानक आप वहाँ उपस्थित हो जाएंगे सब, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ काम है। ये इसमें कहीं ना कहीं उनकी कोई राजनीति होगी। वो आज तक कोशिश कर रहे हैं कि 7 नंबर वार्ड में घुसने का कोशिश कर रहे, पर यहाँ की पब्लिक उनको घुसने नहीं देती, यहाँ की पब्लिक उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ना ही पसंद करती है। तो इस वजह से वो एक अलग तरह की राजनीति खेलना चाहते हैं कि मतलब अब ऐसे कुछ तोड़ा फोड़ा जाए उनके घर को और वहाँ जाके दिखाया जाए कि वो हीरो हैं, उनको बचाने आ गए हैं, रोकने आ गए हैं। इस तरह का मतलब दो तरह का बोलते हैं, दो साइड का फेस रख के वो लोग ये काम कर रहे हैं।
तो मैं इस पे क्या बोलूँगा, पब्लिक यहाँ की समझती है, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक हर चीज़ को समझ रही है और उसी हिसाब से वो अपना आज जैसे हमारी दीदी लोग यहाँ खड़ी हैं जो भी, और जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो आज मोर्चा संभाले और ख़ुद लड़ाई किए, हमारे एब्सेंस में खुद लड़ाई करके इस चीज़ को रोके हैं वो। तो इसमें हम लोग आप ये समझ सकते हैं। और उसके बाद जब ये लोग सब कुछ कर दिए तब वो लोग बीच में आके मतलब लास्ट समय में आके हीरो बन गए कि हमारे वजह से हमने रोका है और हमने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है, मतलब तोड़ने नहीं दिया है। तो समझिए यहाँ की पब्लिक जब आम जनता यहाँ लड़ रही है और उस जगह पे इनका नाम ना लेकर या इनका जो भी मेहनत है उसको ना ये करके, मतलब नहीं होता काम कोई करे और नाम कोई अपना भंजा के चला जाए, वैसे ही उनका काम है और इसी तरह की वो राजनीति करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने लोगों को यहाँ का क्या आश्वासन दिया? ये सबसे पहले हम लोग तो यही बोले कि जिनका घर टूटा हुआ है, जो भी तोड़ा फोड़ा गया है उसको बना रहे हैं हम लोग, और बनाने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। और सेकंड हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बात किया जाए कि कैसे इसको रोका जाए, मतलब ऑफिशियल तरीके से इसको कैसे हम लोग आगे की तरह एक्सटेंड करें, क्योंकि आरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स हैं वो तृणमूल के साथ मिलकर इस घटना का एक तरह से घटना को प्लानिंग करके उन लोग इस तरह का अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह का इन लोगों का प्लानिंग चल रहा है और इसी वजह से आए दिन आप देखिएगा 6 नंबर और 7 नंबर में ऐसे ही जहाँ रेलवे क्वार्टर्स है आए दिन ये लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, मतलब इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं। और आप जब ऐसा कुछ माहौल बनता है तो तुरंत वो 5-10 मिनट 20 मिनट में तुरंत वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और रोकने लगते हैं और लोगों के मन में ये भावना डालते हैं कि हम मतलब ये जो घटना हो रहा है उसको रोकने में हमारा पूरा मुख्य रोल है ये सब चीज़ों को बंद करने के लिए। तो एक तरह से ये मतलब आरपीएफ के कुछ जवान हैं और कुछ हमारे टीएमसी वाले लोग मिल के ये प्लानिंग चल रही है उनकी। तो हम यही बोलेंगे अपने जितने भी जनता है कि इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चुनाव सामने है और चुनाव को सामने देखते हुए ये सब प्रतिक्रिया चल रही है। और इतने दिन से तो ये सब कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दिन। तो सब बनाओ के बेचारे लोग चल दिया। क्या बोले? तो वही बोला कि जल्दी से मिस्त्री लोग को बुला, कहाँ कहाँ फोन किए, उसके बाद सब आए मिस्त्री लोग माँ फूक करके देख के गए। बस सुबह में आया, कवारी के ढकना लगाया, सिकनी लगाया, बस। रात को काम हुआ है कुछ भी? हाँ, कोई अटका दिया था। तो रात को गेट बना है किसी का? बहुत लगा के हलवाई थोड़ा टूटा तो वही ढलाई किया। उसके बाद तो दूसरे पार्टी वाले लोग जो थे कोई नहीं आया, कुछ नहीं किया। कहाँ पता कोई नहीं आया, बनाया तो पवन सिंह लोग आके हम लोग बना के दिया, दरवाजा फरवाजा सब बना। चाकरी नहीं, जब घर भाड़ा लेके रहेंगे हम लोग आदमी रिक्शा चलाते हैं, हम किस भरोसा में हम घर भाड़ा लेंगे? हम लोग को तो गरीब लोग को सहारा चाहिए, कहूँ भी तो व्यवस्था करिएगा, थोड़ा सा जमीन पहले पूछो तो बोलिए क्या बोलिए। हम लोग के कहना है 2 महीना पहले नोटिस मारा तो 2 महीना में कोरोना तो 10 महीना से चल रहा है, तो 10 महीना से कोरोना में कोई घर दे रहा है। अचानक आया है, कोई खाना बना रहा है, कोई खा रहा है, आके घर में झटाझट पुलिस लगा के दरवाजा तोड़ दिया। कोई एकदम धम धूम करके तोड़ने लगा, आदमी सब अकबका के कहाँ जाएगा, सब इधर रोड पर निकल गया, सामान तहस नहस कर दिया पुलिस लोग, तोड़ने वाला लोग सब। उसके बाद कौन आप लोग का हेल्प किया? उसके बाद में हम लोग के यहाँ पर के जो है हम लोग के पवन सिंह वो आकर देखकर रातें रात सब काम करके हम लोग के गया, तो हम लोग बाल बच्चा लेके शांति भागे घर में सो गए। पवन सिंह आए, हम लोग का रातें रात दरवाजा लगा दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोले। ये दरवाजा बना दिया, ये दरवाजा गिरा दिया था, आरपीएफ लोग आके टूट दिया था, बाहर निकाल के फेंक दिया। ये नया है? हाँ, नया बनाया है। भीतर अच्छा हुआ, ऊपर में ही बना हुआ है सब। सब एक मेन गेट लगा, खाली है मेन गेट लगा, पूरा कवाड़ी ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है,
पूरा खुले दे बाथरूम में जब लागे तो कोई बार देंगे तो ऐसा बना दिए गए हैं। हां एक पूरा फाटा ये टूटा हुआ था ना, एक टूटा था, ये सब कुछ नहीं था, फिर नया से लगाया का ये सब नया लगा है। हाँ। इधर भी था ना। हां पूरा सब तोड़ भांग कर अभी ठीक है ना सब? हां अभी ठीक। और ये वाला सवारी नहीं है, इसको सुबह में बना के दिया मिस्त्री। अच्छा, इसको भी सुबह में बनाया है? हां कल रात को खाली ऐसे अटकाना था, दिन में आके सब मिस्त्री रात को आप लोगों को कोई असुविधा निकाल दिया तोड़ के। क्या यहाँ पर क्या किया? बोला टेलर सुधी यहाँ बनाया दरवाजा बंद ना, दरवाजा बंद ना, नंबरवा बोलना बे, होल्डिंग नंबरवा होल्डिंग এই তো রিপেয়ার এইটা করেছে, এটা পুরো ভেঙে দিয়েছিল না, এই দরवाजा फिर से रिपेयरिंग होके लगा। এটা রিপেয়ার করেছে এই দেখো। ऊपर भी कब्जे पर सीढ़ी में आरपीओ लोग आके हटात करके जलना दरवाज़ा सब तोड़ दिया। तो एमएलए साहब ने आया, देखा, हमको खबर दिया, हम आए। तो नया दरवाज़ा लगाए, जाली लगाए, रिपेयरिंग करें, सब पूरा रिपेयरिंग करके उसके बाद फिर आज भी रिपेयर होगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आज कल कंप्लीट हो जाएगा। कितना घरों में आप काम किए हैं अभी तक? अभी तक हम चार घर में काम किए हैं। किस तरह का सिचुएशन था उस घरों में? टूटा हुआ था, एकदम बिखरा हुआ था सब, हालत बहुत खराब था। मतलब अभी काम जारी है? काम अभी जारी है, कल कंप्लीट होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा काम था क्या? बहुत ज़्यादा था, सब टूटा हुआ था तो रिपेयर करने में टाइम लगा। और किसके बोलने पर आपने ये किया था? ओ एमएलए साहब पवन सिंह जी आपको बताए थे? हाँ बोले ये सब रिपेयर कर दीजिए, बना दीजिए, रहने लायक कर दीजिए उन लोगों को, उसके बाद हम देखते हैं क्या किया। उसके बाद से जब काम में लगे? उसके बाद ही हम काम लेंगे। कि देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, घर तोड़ना बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन ऐसे समय में आप समझें, कोविड का समय था, लॉकडाउन का समय था, और यहाँ की जनता इतनी, ये ऊपर से उन लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा था, अवेलेबल हो रहा था, फिर अम्फान आ गया, कितनों का घर टूट गया। तो ऐसे समय में जब हम लोग, ऐसे ही हमारी यहाँ की जनता बहुत परेशान है, तो इस समय में घर से हटा कर कहीं, जब तक हम कोई दूसरा जगह इनका बंदोबस्त ना कर दें, अचानक घर से हटाना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। कहीं भी चीज़ में पहले बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि ठंडे का समय है और अभी कोविड के समय में कितने लोगों का जॉब भी चला गया, तो आर्थिक अवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है उनकी। तो जब तक हम लोग ये चीज़ों को ठीक ना कर दें पहले, और तब तक हम किसी को बोले कि आपने ये घर छोड़ दो और दूसरे जगह चले जाओ, दूसरी जगह कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा ना हमको। हम लोग को भी थोड़ा समय चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारी जनता बहुत परेशान है, पहले ही से इतनी परेशान है, और अचानक हम उनको और ज़्यादा उनके ऊपर लोड डालेंगे तो बेचारे ये जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए हम उसका इंतज़ाम करेंगे, कैसे ना कैसे उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे इनके लिए वो सुविधाएं हम लोग दिलाएं। और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, देखिए सरकारी ज़मीन पे तो हम लोग गैर कानूनी तरीके से हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल हमें उसको खोलना ही, मतलब छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। अपने लोगों को तो ऐसे ही असहाय छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि जो हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहे, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो हम लोग उसके लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे। और हम डीआरएम के साथ मिलकर, रेलवे डीआरएम जो हमारे यहाँ के हैं, उनसे मिलकर इस विषय में मीटिंग कर इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, कि आए दिन जो हमारे आम जनता को जो तकलीफ़ हो रही है उससे इसका कोई ना कोई हल निकालने को जल्दी